गुम इंसान की तलाश। विष्णु अहिरवार उम्र 25 साल, निवासी छतपुरा थाना चंदला, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, 17 अगस्त से गुम है। जिस किसी को ये व्यक्ति दिखे तो इस नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7898844827 पर बताने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। आज हम चाय की चौपाल के साथ राजनगर विधानसभा के लवकुश नगर में हैं, जहां पर आज यहाँ पर हमारे अधिवक्ता संघ के लोग भी हैं और साधु संत भी हैं और गणमान्य नागरिक भी हैं और पत्रकार गण भी हैं, जिनसे राजनगर विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो जो यहाँ का माहौल है, यहाँ के मुद्दे हैं और जो यहाँ की समस्या है, उन पर आज हम चाय की चौपाल पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जो हमारे यहाँ के संत कहे जाते हैं, श्री मनीष शुक्ला जी, और समाज सेवी भी है। उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके का माहौल है यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव में, और क्या मुद्दे हैं और यहाँ की क्या समस्याएं हैं, और इस बार किस तरीके का कैंडिडेट है। कैंडिडेट तो वही होना चाहिए जो जनता को पहचाने, जनता के दुख सुख में खड़ा हो। और मुझे नाम लेने में कोई बुराई नहीं है कि मैंने जब से होश संभाला है, हारने के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में आए हैं तो वो अरविंद पटेरिया जी हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो यही आशा करूंगा कि अरविंद पटेरिया जी को एक चांस और मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जब वो कुछ नहीं थे तब लगातार वो जनता के बीच में रहे, जनता के दुख सुख में रहे, और अगर वो किसी पद में आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास करने में वो जरूर सफल होंगे। तो ये थे मनीष शुक्ला जी, जिनका कहना है कि लगातार 5 सालों से हारने के बाद अरविंद पटेरिया ने राजनगर विधानसभा के पूरे क्षेत्र में लोगों से जुड़े रहे, उनकी समस्या लगातार जानते रहे। अब हमारे बीच में अधिवक्ता क्या नाम है आपका, मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का माहौल है और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस तरीके से होना चाहिए और किस कैंडिडेट को, समस्या क्या है यहाँ पर। मैं तो ये मानूंगा कि जब जोड़ का पहलवान ना हो अखाड़े में, अंतर ज़्यादा हो तो अखाड़े में जोड़ का पहलवान करना चाहिए, क्योंकि नाती राजा की ये एक गढ़ माना जाता है। तो यहाँ ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहिए कि जो ना कोई विरोध हो कि क्षेत्र का, या हम तो कहते हैं बीडी शर्मा जी आ जाए ना, मतलब नेपाली को कहा गया है लगातार हार रही है, और ऐसे प्रत्याशी जो नाती राजा कहीं हारा नहीं है चाहे जहाँ से, तो उसके सामने अच्छा मजा हुआ सांसद चाहिए, तब ये सीट निकल पाएगी, वरना संदेह। तो ये थे भारत माता की जय जी, जिनका अपना एक मत है और चुनाव के अपने एक जो इनने सुझाव दिए हैं वो इनका व्यक्तिगत है। तो हमारे साथ नगर के गणमान्य नागरिक है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके का इस बार चुनाव होना चाहिए, समस्या क्या है, और जो वर्तमान विधायक हैं वे कैसे हैं, और जो भाजपा से किस तरीके का कैंडिडेट है। भाजपा का कैंडिडेट तो होना चाहिए पटेरिया जी, अच्छे आदमी, लायक है, जनता से लायक जोड़ी भी आदमी, युवा लड़का है, नया लड़का है, ऐसा विधायक बनना चाहिए और लवकुश नगर ये चाय की चौपाल है, अपने अपने विचार हैं, अपना अपना तर्क है। इसी तर्क में हमारे साथ लवकुश नगर के वरिष्ठ कहना चाहिए, कलम के धनी कहना चाहिए, दो ऐसी शख्सियत है, आशीष अवस्थी और नीरज त्रिपाठी जी। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का चुनाव इस बार आप देख रहे हैं, आप लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरीके की बातचीत हो रही है, किस तरीके का माहौल। इस बार तो जनता का रुझान बना लिया कि बदलाव हो, क्योंकि लगातार 4 बार से कांग्रेस का विधायक राजनगर विधानसभा से बनकर चला आया है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है, जिस वजह से विधायक अब विकास नहीं हो पाता है। विधायक चाहते हुए तो विकास नहीं हो पाता, इसलिए बदलाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
रहती है तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ साथ हमारे यहाँ से अरविंद पटेरिया जी पिछली बार बहुत ही कम मतों से हार हुई थी, क्योंकि जनता ने उन्हें पर्याप्त आशीर्वाद दिया था, पर्याप्त अपना स्नेह दिया था। और पटेरिया जी अरविंद पटेरिया जी मतलब चुनाव हारने के बावजूद भी किसी से बताया गया क्षेत्र में समय न दिया हो, लोगों के बीच में न रहे। और अब क्या कि वो विधायक तो थे नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, तो जिस हिसाब से लोगों की मदद की है, उनकी समस्याएं थी उनका निराकरण किया जिस स्तर से हुआ है। और नगर की प्रमुख समस्या, क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं थी वो सरकार के सामने अवगत कराया है और जो समस्याएं थी वो पूरी की। इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद पटेल जी यहाँ से विधायक बने। धीरज त्रिपाठी जी, आप क्या कहें? पहले तो मैं राज इंडिया 18 को और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने चौपाल लगा करके गाँव को जानना चाहा। लवकुश नगर क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की मुख्य समस्या है कि लवकुश नगर जिला बनाने की मांग करीब 23 वर्षों से चली आ रही है। लवकुश नगर जिला बनने के बाद ही यहाँ क्षेत्र में विकास संभव हो सकता है। तो सबसे पहली मांग तो यही है हम लोगों की कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए, इसका विकास हो, लोग यहाँ विकसित हों। यहाँ का एरिया लगभग 120 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 3 विधानसभाओं से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। राजनगर, चंदला और महाराजपुर का क्षेत्र भी यहाँ से घिरा हुआ है, जिसमें महाराजपुर, चंदला और राजनगर के विधानसभा के लोग लवकुश नगर में इलाज कराने हो या बाजार की वो सामान खरीदने हो, क्रय विक्रय के लिए आते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पे इस क्षेत्र में यही बहुत तेज़ी से है कि यहाँ पे लवकुश नगर को जिला घोषित किया जाए। महाविद्यालय में अभी सीटें आप मानिए कि कोर्स नियमित नहीं हुई, तमाम समस्याएं हैं। आखिर विकास कार्य होना चाहिए, जिला बनने पर ही विकास होगा। और विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में आने वाले प्रत्याशियों के ऊपर यहाँ की जनता का मूड होगा। जिनको टिकट मिलती है इसके बाद यहाँ की जनता अपना मूड बनाएगी। जो विकासशील होगा, जो विकास करेगा, वही इस क्षेत्र पे राज करेगा, ऐसा देखने में आता है, ऐसा जनता का मूड समझ में आता है। धीरज जी, एक बात और, यहाँ पर अभी बीच में लगातार कार्यक्रम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के विधायकों ने यहाँ पर जिले खेला, अगर अभी तक कोई भी ऐसा बयान आ जा पाते वरिष्ठ नेताओं, हौसलेदार नेताओं के द्वारा ना आना, क्या करें? निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि इस क्षेत्र को विकास चाहिए, इस क्षेत्र को जिला चाहिए। और अगर ऐसे नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले 3 विधानसभाओं में इसका असर होगा। जो पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस हो या बहुजन हो या समाजवादी, कोई भी पार्टियाँ हों, अगर लवकुश नगर जिला की बात करती हैं तो मेरा मानना है, और मैंने ऐसा कुछ अनुभव भी किया है, कि यह क्षेत्र उन्हीं लोगों को साबित होगा, उन्हीं लोगों के पक्ष में जाएगा। क्योंकि ये 3 विधानसभाओं की बात है, 3 विधानसभाओं में लवकुश नगर जिला का प्रभाव पड़ेगा, यह बिल्कुल सत्य है। और आप भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह बात भी आपको निकल के सामने आई होगी कि जो लवकुश नगर जिला, लवकुश नगर विकास की बात करेगा, जिला की बात करेगा, जिला बनाएगा, उस पार्टी निश्चित रूप से आएगी। और जो अभी तक जिसने काम किया है वो मैदान में आएंगे, तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विधानसभा चुनाव में जिला भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा धीरज त्रिपाठी जी का कहना है। हमारे साथ विश्वकर्मा जी हैं जो अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्या लोग कह रहे हो, यहाँ पर जो प्रमुख समस्या है वो क्या है? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रकार से जन सहयोग के माध्यम से, चाय की चौपाल के माध्यम से सभी का मंतव्य जानना चाहा। इसके लिए आपको, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ पर पूरे क्षेत्र का है जिला बनाना। दूसरा, यहाँ पर जो है सीएमराज स्कूल आया था वो भी चला गया। तीसरा मुद्दा यहाँ पर अस्पताल, जिला अस्पताल यहाँ पर स्वीकृत हो गया था, वो उसका कोई काम नहीं हुआ अभी तक। और चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर यातायात, शाम 6 बजे के बाद छतरपुर के लिए कोई गाड़ी नहीं आती है। यदि भोपाल जबलपुर किसी को जाना है तो वो बिना गाड़ी के नहीं जा पाता है और विशेष कामों के लिए अधूरा रह जाता है। और इसके बाद एक मुद्दा और भी है, यहाँ पर जो ग्रेनाइट की खदानें चल रही हैं, इस पर यहाँ के लोगों को ना तो कोई काम मिलता है, ना कोई धंधा मिलता है, और यहाँ पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत फैला हुआ है। इसलिए मेरा कहना है और ये मानना है पूरी जनता का, यदि यहाँ का विकास चाहिए तो निश्चित रूप से ऐसे प्रत्याशी को उतारिए जो इन सब मुद्दों पर ध्यान दे, केंद्रित करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं आम जनमानस की,
जो छोटी छोटी समस्याएं, अस्पताल की स्थिति अपन देखें तो यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं है ढंग का, ना कोई महिला डॉक्टर है। जब भी जाओ आप तो वो रहते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। हमेशा पैसों की मांग की जाती है, कहीं डिलीवरी होती है तो उसमें भी धांधली मची रहती है। इस प्रकार से यहाँ कई मुद्दे हैं जो जनता के हैं, मेरे कोई मुद्दे नहीं, ये सब आप जनता के मुद्दे हैं। इसलिए मैं ध्यान का आकर्षण कराना चाहता हूँ सरकार से, भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, तो यहाँ का लौह कुश नगर क्षेत्र का आप ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से आपको यहाँ प्रचंड बहुमत से विजय ही दिलाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जो अभी चुनाव है तो आप यहाँ पर किस प्रत्याशी को देखना चाहते? देखिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, जिस प्रकार से राष्ट्र का हित और सुख होगा उसी पार्टी को हम वोट देंगे और उसी पार्टी का ही यहाँ पर सीएम, विधायक, पार्षद से लेकर के अंतिम छोर तक का व्यक्ति जो है सिर्फ राष्ट्र की बात करता है। और इसमें सिर्फ एक ही पार्टी सक्षम है जो ऊपर केंद्र में बैठी हुई है, भाजपा सरकार। उसको ही वोट देना चाहेंगे और उसकी सरकार बनाना चाहेंगे। एक बार फिर भाजपा सरकार। अपनी बात रखिए आप, तो क्या कहेंगे, क्या समस्या है, किस तरीके का? हाँ, बोल क्या मान जो आ जाते हैं आगे खिलाने। हम तो ये सोच रहे हैं कि विधायक अच्छा होना चाहिए और विकास करवाए अपने नगर का, और उन्हीं को विकास करना चाहिए। बकाया तो सब ऐसा आगे आते जाते रहते हैं, कुछ करवाते नहीं है। सब आते हैं वोट पर मांग जाते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी करता है बेचारा मारा रखेला, उसका काम ही नहीं हो रहा है कहीं। और बस आश्वासन देते थे कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, वो बेचारा फिर रहा है कागज लिए, उसको पता नहीं है उसका घर नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी भ्रष्टाचारी मची हुई है यहाँ पे। आम आदमी है बेचारा, कम पढ़ा लिखे होते हैं जो वो फिरते रहते हैं, बकाया जो पढ़े लिखे हैं उनके सब काम हो जाते हैं। अनपढ़े तो वो बेचारा फिर रहा है, इसी को कागज दिखा रहा है, उसी को कागज दिखा रहा है, कुछ कोई बता ही नहीं रहा है। जो पढ़ा लिखा है वो अपना काम करवाता है आराम से। बस हम तो ये सोचते हैं कि हमारा लौह कुश नगर जिला बनाए हम, और उससे और बढ़िया विकास की ओर है। कुल मिला के विकास होना चाहिए भाई साहब। अपना अगर विकास है अपने क्षेत्र में, जहाँ भी जाओ चोरी मची हुई है, रुपया का काम है, और मान के चलो कोई अस्पताल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, खाना काफी भगाते। किस पार्टी से इस बार विधायक चाहिए? अभी नहीं चाहते कुछ जला बनाए, मान के चलो यहाँ की कानून बदल दे, कानून बदल दे, मिला के भ्रष्टाचार में थोड़ी रोक लगा। भ्रष्टाचार समस्या इस विधानसभा में जो मुद्दे है वो सब में ज्यादा यही है। तो हम फिर अगली बार चाय की चौपाल पर एक बार फिर कुछ नए लोगों के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शेयर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।